गुड मॉर्निंग भाइयों। देखो ये वीडियो आज जो है ना वो अपनी दो मतलब बोलना चाहता हूँ मैं दो कैटेगरी जात बोले या फिर हिंदू मुस्लिम बोले उनके बीच में है। इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। आपको ये नहीं समझाना चाहता मैं क्या होता है, पर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप इंडियन होंगे या फिर कहीं पे भी रहते होंगे, एक हिंदुस्तानी इंडिया के होंगे या बाहर के भी होंगे, अपने देश के अपना जो देश है, जैसे आप कहीं पे भी रहते हो उस देश के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं करेंगे। इस वीडियो से मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़ लास्ट तक और बने रहे मेरे साथ। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ। एक बात और मेरे भाई सुनना, कि जब से बीजेपी सरकार आई है मेरे भाइयों, बुरा मत मानना पर एक बात सच्ची है। जो मेरे भाई है मोमेडियन, उनको मैं बोलना नहीं चाहता था ऐसा, पर बोलना पड़ रहा है कि ऐसा है कि भाई तुम नहीं हो गुनहगार, पर जो हैं उनको सबक सिखाना ज़रूरी है मेरी भाई। क्योंकि देख भाई, ये हिंदू राष्ट्र था इंडिया हमेशा और हमेशा रहेगा। हम ये नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान आपस में बाटे हो जाए, पर जो धोखेदार है उसको अपने औकात से वापस रिटर्न उधर, तुमको पता ना कहाँ पहुँचाने का है, उधर पहुँचाने का। तो भाई देख मेरी बात सुनना, बुरा मानने की बात नहीं है, पर देखो मेरे भाई मुसलमान भाइयों को मैं खुद मानता हूँ। मैं जब अजान होती जब करता हूँ, मैं किसी धर्म को वो नियम वो उल्लंघन नहीं करता। पर देख मैं कट्टर राजपूत हूँ तो हमेशा रहूँगा, और ये राजपूत की शान है मूंछ, वो ये कटा नहीं सकता और किसी के बाप के सामने झुक नहीं सकती। ये या मेरा भाई कोई कुछ बोल दे या दर्द हो रहा है ये बात बोलने में, पर देखो सुनना मेरी बात प्यार से एकदम ध्यान से, कि आपको हमने कभी इंडिया से बाहर निकालने की सोची ना, पर आप खुद ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला जाए। तो मेरी जान ऐसा व्यवहार मत करो, और आप जहाँ रहते हो ना उस धरती का सम्मान करना सीखो। समझ रहे हो? आपको भाषा समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि देखो मैं अभी बोल रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ। सच्चाई बोलते हुए मेरे को शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि देखो मैं कट्टर राजपूत हूँ और इस बात से मैं कतई नहीं घबराता कि तुम क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे। पर जो मेरे को समझ सकता होगा ना मेरा भाई, जो मेरे को मानता होगा दिल से भाई, वो समझ सकेगा। तो मेरी जान समझ के लेना, पाकिस्तानी को उनकी औकात रहने दो, और तुम इंडिया में रहते हो तो उसका जगह खाते हो वहाँ का गिनना सीखो। समझे ना मेरी जान? जय श्री महाकाल, और तुमको अस्सलाम वालेकुम, है ना मेरी जान? मैं आज तक ना हिंदुस्तान में रहने वाले जितने मुसलमान हैं ना उनको आज तक नहीं करा। मेरे दोस्त मतलब 50% मेरे दोस्त मुसलमान होंगे, पर मैंने उनको आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई तुम मोमेडियन है इसलिए मैं तेरे से दोस्ती नहीं रखूँगा। पर भाई जो है उनको बोलने दो, पर तुमको क्यों तकलीफ़ होती है? तुम जब गुनहगार नहीं हो तो तुमको क्यों तकलीफ़ होती है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बस इतनी सी मेरी बात है। तो समझो इस बात को और सोचो और गौर करो इस बात पे। जब आप गुनहगार हो नहीं तो उसका जुल्म क्यों देना? समझा ना मेरी जान? तो बाबा अपन तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे हमेशा।
बाबा तकलीफ़ तो बहुत हो रही है कहते हुए कि मेरे दोस्तों को बुरा लग जाएगा, वो लग जाएगा, ये वो, पर सोचता मैं भी हूँ, बहुत सोचता हूँ। उसके बाद सबसे ऊपर मेरे को दिखता है मेरा एक ही धर्म। समझ गए होंगे आप। देख ठाकुर है तो ठाकुर की शान से जिएगा मेरी जान, तो गलत फहमी पालना मत। अपन दोस्त से इंकारी कभी करी नहीं अपन ने दोस्ती से। बाबा मोमेडियन मेरे बहुत दोस्त है, नाम गिनने जाऊंगा तो बहुत है मेरे। अभी मैं आज खुद मोमेडियन के एक शहर, एक पूरी सिटी, एक पूरा जिला बोल दो, उस सिटी में रह रहा हूँ। पर मेरी जान जो आज हुआ है ना, वो अपने सहन से बाहर है। तो जो अपन को तकलीफ़ थी, आप जो समझो, मैंने नशे में बोला हो या सादे में बोला हो, कैसा ही बोला हो, आप जो समझो, पर मेरी जान जो तकलीफ़ मुझे हुई है ना, वो आपको होगी, तब आपको ऑटोमेटिक आप खुद बोलोगे, है ना मेरी जान। तो सोच समझ के बोला करो मेरी जान। और जो अपने हिंदुस्तान के साथ है मेरे भाई लोग, जो मैं जिनको मेरे बचपन से मेरे भाई लोग मानता हूँ, वो मेरे भाई लोग होंगे, तो वो इस बात को समझेंगे, ना कि मेरे को यूँ बोलेंगे कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है, भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है, वैसा क्यों बोल रहा है। भाई तो तुम भी समझो, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मेरे बचपन से दोस्ती रखी है अपन ने, तो समझो इस बात को भाई। देख भाई, तेरा भाई तो था, है और रहेगा, समझा ना मेरी यार। पर वो दस्तूर ऐसा है कि मोमेडियन लोग अपने आप को हमेशा गुनहगार मान लेते, जबकि हम उनको कुछ बोलते भी नहीं हैं। हम उन लोगों को बोल रहे हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और आप अपने आप को गुनहगार मान लेते, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। मेरी जान सुनना, समझना, उसके बाद बोलना। और दस्तूर ऐसा है कि भाई हिंदू मुसलमान भाई भाई है, था और रहेगा। पर देख भाई, जैसे तुम अपनी जात को ऊपर रखते हो ना, सबसे ऊपर, वैसे हम, हमारी ये शान है हमारी, तो भाई हम क्यों नहीं रखेंगे। आप भी बता दो, आप जैसे रखते हो वैसे हम भी रखेंगे ना भाई ना। तो इसमें बुरा मानने की बात ही क्या है भाई। और बुरा मानने की बात तो कुछ होती भी नहीं, जब ये भिड़ाने वाले, वो कुछ, मैं गाली बकना चाहता हूँ पर बक नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सबर खा रहा हूँ। पर एक बात याद रखना, ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं ना, जो आपको सिखाने वाले कि अपना इनकलाब ऐसा, अपना मुल्क वो सब फलाना ढिमका ऐसा वैसा, उनके पीछे चलोगे कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो सोच समझ के जिस देश में रह रहे हो, जिसका नमक खा रहे हो, तो उसका कहना, सुनना, सब समझना और पूरा सुनना, तब आपको समझ में आएगा। नहीं समझोगे तो वो आपके ऊपर है। और उसके बाद समझे तो मेरी जान देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता, मेरे दोस्तों बहुत है, अधिकतर मेरे दोस्त थे मोमेडियन। मेरे गांव में अधिकतर, मतलब मेरे गांव में तो मतलब मान लो आप 75% दोस्त मेरे मोमेडियन होंगे। पर वो मैं जब भी गांव में जाता हूँ ना, मेरे को एक ही नाम से बुलाते, जो आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पढ़ लिया होगा, बना बोलते, तो इज्जत उसको बोलते। तो मेरी जान, ये बात आपको ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है,
बस आपको एक सबक सिखाने के लिए, क्योंकि आप क्या जो सामने वाला बोल देता ना, सामने वाला समझ रहे हो, सामने वाला भी नहीं, देश के बाहर वो वाला बोल देता ना इंसान, उसकी बात को सच्चाई मानने लग जाते हो। तो जिस मुल्क में खा रहे हो उसका तो खाना गिनना सीखो, है ना मेरी जान। तो समझो, करो, आराम से करो। यूँ मैं नहीं कहता तुमको कि तुम ऐसा नहीं, कि तुम धर्म परिवर्तन कर दो, ऐसा कर दो, वो फलाना कर दो, वो तुमको आज तक भी नहीं ना। मैं शुरू से, मैं देखो धर्म के खिलाफ मैं बिल्कुल ना शुरू से था, ना आज हूँ, ना कभी नहीं हूँ। मैं कट्टर राजपूत हूँ और रहूँगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। पर तुम जैसे हो तो इंडिया में हो तो इंडिया का गाना सीखो। तुम वोट, मैं ये नहीं कहता तुम इसको दो उसको दो, ये नहीं कहता, पर जिसका हो उसका गाना सीखो। पत्थरबाजी, फलाना ढिमका, ये सब क्या होता है? होता क्या है ये बताओ तो तुम। पत्थरबाजी करने तो तुम शहंशाह बन जाओगे ऐसा? पत्थरबाजी करने से कोई शहंशाह नहीं बनता मेरी जान। पत्थरबाजी करने से, अब तुमको कुछ अच्छा बोलता तो मैं बुरा लग जाएगा, फिर देखो बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, क्यों जान, मेरे हर ज़ुबान में गाली लिखी हुई है, पर गाली तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा होता तो मैं उसको 10 गाली देता, माँ की, बहन की, कुछ भी, पर वो समझता उस बात को कि हाँ मेरा दोस्त है, उस भावना से दे रहा है। पर ये अभी आप समझोगे नहीं, ये वीडियो के लिए ये फेमस, ये वीडियो देखो, मैं निकल पड़ा हूँ पूरी सनातन धर्म से आज यहाँ दुबई आके। जब मोदी जी यहाँ दुबई में राम मंदिर बना सकते हैं, पंजाबी के लिए गुरुद्वारा बना सकते हैं, क्रिश्चियनों के लिए चर्च बना सकते हैं, और क्या बोलते हैं अपने वो, उनको क्या बोलते हैं जैन धर्म वालों को, उनका मंदिर। अब मेरे को पता नहीं, वो अभी मैं नंगे पुंगे बोलूँगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बाबा देखो, मेरे जुबान से जो निकलता अपन सच बोलते, इसलिए तो वो अपन को मंदिर पता नहीं, इसलिए अपन देखो जब मोदी ये कर सकते हैं तो। और ये बात मेरे अगले शॉर्ट में या वीडियो में, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले शॉर्ट या वीडियो में एक पाकिस्तानी अपना ड्राइवर, अपन कल परसों ही मिले, उससे मिले, मैं ये वीडियो डालने से पहले ही डाल दूंगा वो, ये तो बाद में आएगा आपको पास। पर उस पाकिस्तानी की जुबानी आप सुनना, वो क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है मोदी सरकार के बारे में। जब आपका वो क्या बोलते ताल्लुक, क्या बोलते आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो जाए ना, डाइवर्ट मतलब, हाँ सही कह रहा हूँ जान मेरी जान। इंग्लिश में अपन को दिक्कत, अपन भले ही दुबई में आ गए, ये हिंदुस्तानी, इसलिए थोड़ा समझो ना मेरी जान। तो अपन ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। ये मूंछ हमेशा ऊपर रहेगी। तो मेरी जान थोड़ा समझ के और सोच समझ के लेना। मोदी सरकार के साथ तो अपन हमेशा है, महंगाई में, सस्ताई में, सब में, क्योंकि वो इंसान महंगाई सस्ताई के पीछे नहीं पड़ा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि आप मूवमेंट को आपको अलग कर देगा। उसका मतलब ये है कि जो इंडिया में है वो इंडिया का गुणगान गाए, ऐसा। जो ये मादर चौथ है ना, आतंकवादी बहन के लौड़े होन, उनको ये सिखाना चाहता हूँ मैं कि तुम यहाँ रह के वहाँ का गुण गाते हो ना, तो वहाँ के इंसानों की पूछ लेना, और ये अगली वीडियो में मेरी देख लेना कि यहाँ का पाकिस्तान का ड्राइवर भी क्या बोलता है इंडिया के बारे में, सुन लेना। और ये अगली वीडियो ध्यान से मेरी देख लेना। ये वीडियो देखो चाहे नहीं देखो, समझ रही है ना बेटी? पाकिस्तानी तो उधर फुर रोजा फटाक से, है ना, गायब हो जाओ, दिखना ही नहीं इधर, है ना। इंडिया वाले
ऐसे ही है, इंडिया वाले मुंह पे बोल देते साफ एकदम, समझा ना। हाँ तो भाइयों देखो, मैं किसी को इस वीडियो से मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है मेरी जान। आप इंडिया में रह के उसका गुणगान नहीं गा सकते तो किस चीज़ का गुण गा सकते हो, मेरी बात बताओ। आप इंडिया में रह के 2 मुल्क चाहते हो तो वो नहीं हो सकता, कतई नहीं, समझे ना। चाहे मेरा दोस्त हो, कुछ भी हो, आपको बुरा लगे तो मेरे से बात कर लेना, संपर्क आपके पास है, कांटेक्ट भी आपके पास है, पर मेरी जान आप इंडिया के हो, इंडिया हिंदुस्तान जिंदाबाद है। आप कुछ भी करो, आपका वो मोहर्रम निकलता है, कुछ भी जुलूस निकलता है, हम आपको कुछ भी चूचा करने आते हैं क्या? आपको आज तक कुछ भी बोला हो तो आप बता दो, कुछ भी बोला हो, पर ऐसा हम क्यों सुनते हैं? हमारे बाबा महाकाल की सवारी निकलती तब आप बोलते हो, ऊपर से कोई थूक रहा है। गाली तो मेरे जीवान पे ही है, पर मैं बोलना नहीं चाहता, गाली तो बहुत है मेरे जीवान पे, पर मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो समझो मेरी यार, ये है ना ऊपर वाला सोच समझ के देता है, जो धर्म देता है ना, जो कंट्री देता है, सोच समझ के देता है, तो उसका पालन करो, नियम करो। अपमान करना आपके ऊपर है, पर जो परिश्रम करा है ना इधर वालों ने, और करते रहेंगे, वो जो समझ रहे सामने वाले, उनको जो समझना समझ लो, पर आप तो इधर रहने वाले हो ना, आप तो समझो कुछ, है ना मेरी जान। आपको ये लग रहा हो कि मैं हर बात में हाँ मेरी जान बोल रहा हूँ, पर क्या मालूम मेरे को बोलना नहीं आता, इतना बोलना आता नहीं मेरे को इतना। आज पहली बार मैं इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज राजस्थान जयपुर सुखदेव सिंह गोगा बेडी की मौत का इतना दुख हो रहा है ना, तो मेरी भावना खुद अपने आप निकल रही है। ये देखो मेरे देखो बालकनी में देखो कितने कपड़े सूख रहे, देख रहे हो ये कपड़े। तो मेरी जान, मैं बहुत, ये घर वाले सब सो रहे हैं, उसके बाद मैं बालकनी में आके आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो समझो ना मेरी जान। मोमेडियन भाइयों देखो, तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे, पर इंडिया के लिए रहोगे तो मेरे लिए रहोगे, इंडिया के लिए नहीं रहोगे तो मेरे लिए भी नहीं रहोगे, तो समझो ना मेरी जान भाई। देखो आज तक मैं देखो दरगाह वर्गा मस्जिद, अपने उसको क्या बोलते, कुछ भी बोलते हो, पर वहाँ पर सब जगह मैंने माटा देखा है। अजमेर की दरगाह भी गया हूँ मैं, अपने क्या बोलते चामुंडा माता पे उज्जैन में, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, अपने वहाँ की अपने उसको क्या बोलते अपने मक्सी रोड पे ये वैसे चादर अगर भी जहाँ बिछाते हैं लोगों, बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको, वहाँ सेका टिकाया हुआ हूँ। तो तुम हमारे लिए मंदिर पे एक हल्का सा सर नहीं झुका सकते क्या? तो समझो मेरी जान, तुमको फोर्स भी नहीं कर रहे इस बात का, हम यूँ नहीं कह रहे कि तुम ज़बरदस्ती झुकाओ मेरी जान, पर जो सही हो देश के लिए उसको चुनो ना मेरी जान। हिंदू मुसलमान ने कुछ नहीं रखा मेरी जान, हिंदू मुसलमान करते करते जो जिसको सामने वालों को खुशी मिल रही ना, उसको बराबर मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलना। आप जो काम कर रहे हो वही काम करते रह जाओगे, तो समझो मेरी जान, है ना। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, बोलो सनातन धर्म की जय हो, है ना। और हिंदू और मेरे मोमेडियन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, है ना मेरी जान। तो आप सोच समझ के लेना मेरी बात, दिल पे किसी को भावना ठेस वेस कुछ लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, पर मेरी जान जो सच्चाई है वो मैंने बयां करी है। जिस देश में रहते हो खाते हो उस देश का गुणगान करना सीखो। तो इंडिया ऑन, उधर क्या उसको क्या बोलते हैं, ऊपर टॉप, इंडिया ऑन टॉप, समझे ना मेरी जान। जय बाबा।
जय श्री राम है ना मेरिया।